आपका प्रश्न ये है, मैं दोहरा देता हूँ। आपका प्रश्न ये है कि मैंने पिछले सूत्र में, भाष्य में, सूत्र की व्याख्या में बोला था कि जो हम मेहनत करेंगे, ध्यान लगाएंगे, सारे अष्टांग योग का पालन करेंगे, तो जो 8वां स्टेप है समाधि, वो ईश्वर लगवाएगा, हम नहीं लगा सकते, ऐसा मैंने कहा था। तो आपने ये पूछा कि क्या इस काम को गुरुजी नहीं कर सकते, गुरुजी समाधि नहीं लगवा सकते, ये आपका प्रश्न है। अब उत्तर ये है कि गुरुजी हमारी समाधि नहीं लगवा सकते, उनके अधिकार में नहीं है। समाधि तो उसके सारी मेहनत का अंतिम फल है, और वो फल ईश्वर के अधिकार में। ईश्वर के अधिकार में है अपना स्वरूप दिखाना। समाधि क्या है? ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। अब ईश्वर की आप अनुभूति करना चाहते हैं तो उसकी मर्जी के बिना कोई आप अनुभूति कर लेंगे? मान लो मैं किसी मंत्री जी से मिलना चाहता हूं, क्या मंत्री जी की इच्छा के बिना मैं मिल सकता हूं? अच्छा, वो अपने पीए को भी बोल दें, पीए को बोल रखा है भाई किसी को मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट दे देना, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो मिलना चाहता है और मंत्री जी वो उससे मिलना नहीं चाहते, और ये बात उसको भी मालूम है, पीए को, कि ये जो अपॉइंटमेंट लेने आया है मंत्री जी इससे खुश नहीं है और उससे मिलना नहीं चाहते। क्या मंत्री जी की परमिशन के बिना उसका पीए क्या उसको अपॉइंटमेंट दे देगा? उसके अधिकार में नहीं है ना। जब तक मंत्री जी सहमत नहीं है तब तक उनका पीए उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। तो जो उसके अधिकार में, वो तो उसकी परमिशन जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, वो चाहेगा तो होगा। तो गुरुजी क्या है? वो तो पीए है, भगवान का पीए है वो। वो भगवान का पीए है। और जो व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है उसका गुरुजी, वो भगवान की मर्जी के बिना उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, उसके अधिकार में नहीं है। वो तो भगवान ही चाहेगा कि हाँ अब ये पात्र बन गया तो इसको मैं अपना स्वरूप दिखा दूं, और जब तक उसकी पात्रता नहीं बनी तब तक वो नहीं दिखाएगा, वो गुरुजी के अधिकार में नहीं है। वो तो रास्ता बता देंगे, भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, अब ऐसे चलते जाओ, चलना तो आपको अपने पांव से है। गुरुजी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो विद्यार्थी को अपने पांव से पड़ेगा। यहां भी हम एक दूसरे को जो रास्ता बताते हैं, वो रास्ता ही तो बताते हैं, भाई ये कालूपुर इस तरफ है, नरोड़ा इस तरफ है, दहेगाम इस तरफ है, गांधीनगर इस तरफ है, बस इतना ही तो बताते हैं। चलना तो उसको खुद अपने पांव से पड़ेगा। तो गुरुजी केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, भाई ये काम करो, ये मत करो, तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। अब चलना तो हमको खुद है। तो जब हम चलते जाएंगे और हमारी योग्यता पात्रता पूरी बन जाएगी तो ईश्वर पहचान लेगा कि हाँ इसकी पात्रता बन गई है। तो जब वो पात्रता चेक कर लेगा तब स्वयं अपना स्वरूप दिखाएगा, वो उसके ही अधिकार में। बोलिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते। गुरुजी, कोई भी विषय को जानने के लिए किसी गुरु के पास हम जाते हैं तो उस विषय के लिए उस गुरु को अंतिम ही मान लेना चाहिए, या उस विषय के लिए, एक विषय को जानने के लिए अनेक गुरुओं से भी जान सकते हैं? जब आपको एक विषय के लिए एक ही गुरु होना चाहिए, या उसी विषय को जानने के लिए 2-3 गुरुओं से भी हम जान सकते हैं उस चीज को? पहले अनेक गुरुओं की परीक्षा करनी चाहिए। किसी विद्या को सीखने के लिए 2, 3, 4, 5, 10, 20 गुरुओं की परीक्षा करनी चाहिए कि इनमें से सही कौन जानता है। 10-20 गुरुओं में से सही विद्या कौन सा गुरु जानता है, पहले गुरु की खोज करो। जब एक गुरु आपने सेलेक्ट कर लिया, सही गुरु चुन लिया कि ये सही जानता है, फिर उस एक गुरु की ही बात सुननी चाहिए, फिर दूसरे की नहीं सुननी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? गुरु बनाने से पहले तो 10 गुरुओं की परीक्षा करो कि इनमें से ठीक कौन सा है।
जो ठीक विद्या जानता है और ठीक पढ़ाता है। पहले तो 10 का कंपैरिजन कर लो और एक छांट लो जो सही हो, सबसे सही हो, वो एक छांट लो। जब छांट लिया और गुरु बना लिया, फिर दूसरे की बात नहीं सुनना। फिर वो जो कहे पत्थर की लकीर, बस वही फॉलो करना। ऐसे करना चाहिए तो आप सफल हो जाएंगे। और हमेशा 2-2 3-3 गुरु बनाए रखेंगे तो जो 3 नाव में सवारी करेगा वो डूब जाएगा। 2 नाव वाला भी डूब जाएगा, 3 की तो बात क्या है। क्योंकि गुरुओं में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, हर एक की शैली में अंतर होता है, हर एक की बुद्धि का में भी अंतर होता है। अब वो आपकी स्थिति को एक गुरु कुछ और समझेगा, दूसरा कुछ और समझेगा। वो जैसा समझेगा वैसा आपको रास्ता दिखाएगा। अब जब वो समझेंगे अलग अलग तो रास्ता भी अलग अलग दिखाएंगे। जब अलग अलग दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप डूबेंगे। इसलिए 2 गुरु नहीं बनाने चाहिए, गुरु एक बनाना चाहिए। पहले 10 गुरुओं की परीक्षा कर लो, एक गुरु बना लो और फिर चुपचाप उसके पीछे चलते रहो। ऐसे करना चाहिए। हाँ बोलिए। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम उससे दुखी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है, जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है वो व्यक्ति या तो घर का सदस्य हो सकता है, परिवार का, या बाहर का हो सकता है। दोनों के लिए अलग अलग उत्तर है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति है, कोई ट्रेन यात्री है, कोई बस यात्री है, कोई बाजार में मिलेगा, ऐसे बाहर का आदमी है, तो उसको 1 बार 2 बार सहन कर लेंगे। तीसरी बार नमस्ते, उससे बात नहीं करनी, उससे संबंध तोड़ देंगे, आगे व्यवहार नहीं करेंगे। कोई घर परिवार का ही सदस्य है और वो बार बार दुर्व्यवहार करता है तो उसको सूचना देंगे, निवेदन करेंगे, भाई आप अपना व्यवहार ठीक कर लें, आपका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा, ये अच्छा नहीं है। अन्याय सहना कोई भी नहीं चाहता, हाँ या ना, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। आदमी तो क्या, कुत्ता भी नहीं सहना चाहता। आदमी की तो बात क्या है, कुत्ता आपका अन्याय सहना चाहता है? वो भी नहीं चाहता। आप उसको डंडा दिखाओगे वो भी गुर्राएगा, वो आपका क्यों सुनेगा? जब कुत्ता नहीं चाहता तो आदमी क्यों चाहेगा? वो तो समझदार है। तो अन्याय सहना कोई भी नहीं चाहता, ना हम किसी का अन्याय सहना चाहते और ना कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अन्याय सहना चाहता। तो फिर कोई बार बार अन्याय करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको सावधान करो, बताओ कि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अपने व्यवहार में सुधार कीजिए। 2 बार 4 बार सहन कर लिया, उसको सूचना दो। फिर भी वो अन्याय चालू रखता है, और सूचना दो, 10 बार दो, फिर भी नहीं मानता, फिर 4 रिश्तेदार इकट्ठे करो, अपने परिवार के सीनियर लोग बुद्धिमान, उनको इकट्ठा करो, उनमें शिकायत करो कि साहब ये देखो बार बार तंग कर रहा है मुझे, 10 बार मैं इसको समझा चुका हूँ, फिर भी नहीं मानता, ये फिर भी तंग कर रहा है, आप इसको समझाओ। तो परिवार के जो सीनियर हैं, वडील लोग, वो उसको समझाएंगे कि तुम ऐसी बदतमीजी मत करो। कहीं कहीं तो निष्पक्ष होते हैं सीनियर लोग, वो समझा देंगे, पर कहीं कहीं वो भी डरते हैं क्योंकि सामने वाला जो तंग कर रहा है वो पैसे वाला है, ताकत वाला है। अब उससे कौन टक्कर ले? पैसे वाले से, ताकत वाले से लोग डरते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, ठीक न्याय नहीं करते, आपके पक्ष में सपोर्ट नहीं करते। फिर क्या करें? फिर यही करो, फिर उसको बताओ बार बार, और बताओ भाई आप अपना व्यवहार ठीक कर लो। आप किसी की मानते नहीं, समाज के लोगों की भी नहीं मानते, हमारी भी नहीं मानते, तो फिर अंत में फिर ईश्वर आपको दंड देगा। फिर उसको दंड का, ईश्वर का दंड का भय दिखाओ। ईश्वर आपको सांप बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, बैल बनाएगा, भेड़ बकरी बनाएगा, शेर बनाएगा। फिर ऐसे उसको सावधान करो, और इतने पे भी वो नहीं सुधरता है, अंत में उसको नमस्ते करो, तुम अपने घर, हम अपने घर, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, छुट्टी। अंतिम उपाय ये है, कट कर दो। ये करना चाहिए।
और अपने मन को शांत कैसे रखें, वो बार बार तंग करता है, अन्याय करता है। तो छोटा मोटा अन्याय हो तो बोलो कोई बात नहीं, ये तो संसार है, चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो सबसे होता रहता है, कोई बात चलेगा। और अगर बड़ा अन्याय हो और बताने पर भी मानता नहीं, रोकने पर रुकता नहीं, और समाज के लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे, कोई आपका पक्ष नहीं ले रहा, तब फिर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। योस्मान द्वेष्टि तंबो जम्भे ददमा, जो हम पर अन्याय करता है उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते हैं। हे ईश्वर, आप ही न्याय कर लेना। तो ऐसा बोलकर अपने दिमाग से उस व्यक्ति को डिलीट कर दो। क्या बोला? डिलीट, भूल जाओ, इसने मेरे साथ क्या किया भूल जाओ, उसको दिमाग से हटा दो। तब तो माना जाएगा कि आपने उसको ईश्वर की कोर्ट में डाल दिया, ईश्वर के न्यायालय में डाल दिया, तब माना जाएगा। अगर आप उसको याद रखते हैं, उस घटना को बार बार दोहराते हैं, तो आपने कहाँ छोड़ा? छोड़ा ही नहीं, आप तो पकड़े बैठे हैं। आप उसको पकड़े बैठे हैं, छोड़ा ही नहीं आपने, तो आपकी टेंशन चालू रहेगी। तो उसको डिलीट कर दो, भूल जाओ। अब हे ईश्वर, आप ही न्याय करना, ये समाधान है। और अपना मस्त रहो, जो आपके पास साधन है उसका मजा लो, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो। समय आने पर ईश्वर उसको दंडित करेगा, इस जन्म में करेगा, नहीं तो अगले में करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है ना? वो देख रहा है या नहीं देख रहा? क्या वो छोड़ देगा? बस इन बातों पर जोर लगाएं। ईश्वर देखता है, ये अन्यायकारी है, और बार बार समझाने पे भी नहीं मानता, अब ईश्वर ही इसका हिसाब करेगा। तो ऐसा बार बार अपने आप को सुनाओ कि ईश्वर इसका न्याय कर लेगा, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपना शांति से जीना है। तो इस तरह से करना चाहिए। हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। भाई सुनाई नहीं दे रहा, माइक दो उनको। ओम। गुरुजी, जो शिष्य है वो अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास रखे और गुरु अपने शिष्यों पर कितना विश्वास रखे? पहले दोनों एक दूसरे की लंबी परीक्षा करें। लंबी परीक्षा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। 10 साल तो एक दूसरे की परीक्षा करें, ये गुरु बनाने लायक है भी या नहीं। और गुरु जी चेले की परीक्षा करें, ये चेला बनाने लायक है भी या नहीं। मैं इसको चेला बना लूं, कल को मुझे डबो देगा। तो दोनों एक दूसरे की लंबी परीक्षा करें, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। जब परीक्षा हो जाए और विश्वास हो जाए कि हाँ ये चेला मुझे नहीं डबोएगा, और चेला भी परीक्षा कर ले कि गुरु जी झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं है, बेईमान नहीं है, मेरा शोषण नहीं करेगा, मुझे मिसगाइड नहीं करेगा, ये स्वार्थी नहीं है, ये बिल्कुल सत्यवादी, ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति है। जब ऐसा दोनों को विश्वास हो जाए तो फिर विद्यार्थी को गुरु जी पर पूरा भरोसा करना चाहिए। 95%। 5% अल्पज्यता के कारण गुरुजी कोई गलत बात कह सकता है, अल्पज्यता से, जानबूझ के नहीं। अनजाने में गलती तो किसी से भी हो सकती है। केवल एक ईश्वर है जो गलती नहीं करता, नहीं कर सकता, बाकी तो मनुष्य सबसे गलती होती है। तो 2-4-5% मार्जिन रखें। हो सकता है भूल चूक से गुरुजी कोई गलत बात बता दें, बाकी 95% भरोसा रखना चाहिए गुरुजी पे। फिर वो व्यक्ति उनकी बात मान के आगे चलेगा और अच्छी प्रगति करेगा। और गुरुजी भी उसका परीक्षण कर लेंगे कि विद्यार्थी कितना मजबूत है, ये कितना अनुशासन में रहता है, मेरी बातों का कितना पालन करता है। तो गुरुजी भी उसका परीक्षण कर लेंगे। तो जितना परीक्षण गुरुजी कर लेंगे, भैया अभी तो ये 70% का ही है, इसके नंबर 100 में से 70 ही हैं, तो वो जितना अनुशासन में रहेगा उतने नंबर उसको मिलेंगे। वो गुरुजी देख लेंगे कि अभी इसके नंबर 60-70 ही हैं, चलो फिर भी अच्छा है, बाकी तो 20-30 वाले ही हैं, उनसे तो अच्छा ही है। 60-70 है तो इसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और ये जितना लाभ उठाएगा फिर आगे देखते रहेंगे। यदि इसके नंबर बढ़ते रहे तो चालू रखेंगे,
और यदि इसके नंबर कटने शुरू हो गए, आगे घटते गए, फिर ये गड़बड़ शुरू कर देगा तो छोड़ देंगे। यही बात गुरुजी पे भी लागू होती है। विद्यार्थी भी गुरुजी की बात का परीक्षण आगे जीवन भर चालू रखेगा कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो अब ठीक बता रहे हैं, हाँ ठीक बता रहे हैं, तो मुझे इनका पालन करना चाहिए। और मान लो कल को गुरुजी बिगड़ जाए, ऐसा भी तो होता है ना। बाद में कई गुरुजी बिगड़ जाते, फिर वो धीरे धीरे जेल में पहुंच जाते। कई गुरु तो जेल में बैठे हैं। आप समझ गए होंगे। गुरुजी बिगड़ गया तो गुरुजी को छोड़ो, उसका पीछा छोड़ो। भाई ये गुरुजी ठीक नहीं है तो गुरुजी ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो, चेला ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो। जब दोनों ठीक हो तो फिर पकड़ के चलो, अपना संबंध बनाए रखो और सीखते रहो, सिखाते रहो। ऐसे करना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। समय समाप्ति की ओर है, विराम देंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी, आपका प्रश्न है? अच्छा बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। संप्रज्ञात समाधि में जाने के पश्चात जैसे ऋतंबरा नाम की बुद्धि हमें प्राप्त हो गई तो हम ये मान लें कि असंप्रज्ञात समाधि भी मेरी पूर्ण हो जाएगी, ऐसा विश्वास कर सकते हैं? कर सकते हैं। और योग दर्शन पहले पढ़ें या न्याय दर्शन? पहले न्याय, पहले न्याय पढ़ें, न्याय में कलाकारी योग्यता बनाएं, उसके बाद फिर योग का लाभ आपको मिलेगा। तो पहले हमने न्याय दर्शन पढ़ाया इनको, कई बार पढ़ाया, हाँ या ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो पहले हमने न्याय दर्शन का बहुत अध्ययन किया, कराया। पर क्योंकि आप लोग अधिकांश घर गृहस्थी वाले हैं, उतना समय नहीं मिलता। समय कम मिलने से जितना मिला उतना किया। फिर अब हमने सोचा भाई चलो जितना न्याय पढ़ा कुछ तो योग्यता बढ़ी, थोड़ा योग दर्शन भी, उसका भी थोड़ा परिचय हो जाए, इसलिए फिर हमने योग दर्शन को शुरू किया। तो क्रम यही रहेगा, पहले न्याय विद्या में कुशल होना है, उसके बाद योग विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? हैं? हाँ बोलो। कोई फर्क नहीं, सम्मान की इच्छा और लोकेशना एक ही बात जी। ओम ओम। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद आता।